देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा, पीएमपी विशेष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 और 16 जून की उस काली रात की, जिस रात हमारे भारत के 20 वीर सपूत धरती मां की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। चीन की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई के लिए हमें और सारा विश्व को रोष है। दरअसल 15 और 16 जून की रात चीन की सेना हमारे सीमा में घुसकर, हमारे पोस्ट में घुसकर हमारे जवानों पर अचानक हमला कर दिया, जिस हमले के लिए हमारी सेना तैयार नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया, जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हो गए। मगर चाइना के भी, चीन के भी 50 से भी अधिक जवान शहीद हुए। हालांकि इस बात को चीन की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, जो कि उसकी पुरानी आदत है। दरअसल ऐसा ही कुछ मामला 1962 के युद्ध में भी हुआ था। उस समय भी चीन ने धोखे के साथ हमारे सैन्य शिविर पर हमला किया था और हमारे 33 जवान इस भगदड़ में नीचे गलवान नदी में गिरकर घायल होकर शहीद हो गए थे। दरअसल ये सारा मामला, ये सारे फसाद की जड़ चीन के नजर से वो सड़क है जो पूर्वी लद्दाख के कैपिटल सिटी लेह से लेकर काराकोरम पास तक भारत के सीमा में भारत द्वारा बनाई जा रही है, जो कि चीन के सीमा के समानांतर में है। इस सड़क के बनने से हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो जाएगी। हम किसी भी विषम परिस्थिति में अपने सेना को, अपने हथियार, अपने गोला बारूद को एक जगह से दूसरे जगह तुरंत पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। और यही बात चीन को शायद कर रही है। दरअसल ये सड़क पूर्वी लद्दाख के लेह से होकर काराकोरम पास तक जाती है। काराकोरम पास के वेस्ट में पाकिस्तान है और ईस्ट में चाइना का झिंजियांग प्रांत है, और वेस्ट में पाकिस्तान में ही गिलगिस्तान प्रांत है, जिस पर पाकिस्तान अपना आधिपत्य मानता है, मगर वो प्रांत भारत का है, जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं। इस पीओके को पाकिस्तान ने एक तरह से उपहार के तौर पर चाइना को दे दिया है, ताकि एक बड़े देश का साथ उसे मिलता रहे। इस सड़क के बन जाने से झिंजियांग प्रांत से इस पीओके का संपर्क, गिलगिस्तान का संपर्क चाइना का टूट जाएगा और हम आसानी के साथ पीओके को अपने कब्जे में ले सकते हैं। हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो जाएगी और यही बात चीन को लग रहा है। दरअसल ये गलवान घाटी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। दरअसल ये गलवान घाटी गलवान नदी के नाम पर पड़ा है, और ये गलवान नदी गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। ये गुलाम रसूल गलवान अपने जमाने के सबसे कम उम्र के गाइड हुआ करते थे, जिन्होंने उस समय में बड़े बड़े इतिहासकारों को, भूगोल शास्त्रियों को उस घाटी का सैर कराया। ये घाटी बहुत ही दुर्गम घाटी हुआ करती थी। उन्हीं में से किसी ने खुश होकर उस नदी का नाम गलवान नदी रख दिया है, जिसे हम आज गलवान घाटी के नाम से जान रहे हैं। गलवान दरअसल पूर्वी लद्दाख की एक जाति है, जो पूर्व में राजाओं के मवेशी, खासकर उनके घोड़े, युद्ध के लिए जो घोड़े होते थे, जो हर राजा महाराजाओं के पास होते थे, उन घोड़ों को चढ़ाया करते थे। लेकिन बाद में इस जाति के लोग उन घोड़ों को चुराकर बेचने लगे, चुराने लगे। राजा को आक्रोश आया, गुस्सा आया, और राजा ने जब शक्ति बढ़ती तो ये जाति उस घाटी को छोड़कर कहीं और चले गए। तो ये गलवान घाटी जिसके नाम पर पड़ा, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन चीन के इस कायरतापूर्ण कार्य से सारा देश, सारा भारत आक्रोशित है। आप देख रहे होंगे जगह जगह विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मगर मैं तमाम दर्शकों से एक बात की आग्रह कर रहा हूं कि जो उत्पाद चीन का बहिष्कार करना है, अच्छी बात है, बहिष्कार होना ही चाहिए। उन्होंने हमारे देश के
सीमा के अंदर घुसकर हमला बोला है, हमारे वीर जवानों को शहीद किया है। बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन बहिष्कार से पहले आविष्कार भी होनी चाहिए। सरकार को चाहिए सबसे पहले कि वो जो उत्पाद बाहर से चीन से मंगा रही है उसे बंद करे और उन चीजों की भरपाई हमारे देश में की जाए। मतलब बहिष्कार से पहले आविष्कार होनी चाहिए। और एक बात और, मैं आप तमाम जनता से, तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो सामान अपने चीन का उत्पादन अपने घर में आपने ले लिया है, वो टीवी हो, रेडियो हो, घड़ी या फिर जो भी चीज हो, उसे तोड़े नहीं, उसे बर्बाद न करें, क्योंकि आपने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से वो लिया है। आपने अपने देश के सरकार को भी उसकी कीमत अदा कर दी है और चाइना सरकार को भी आपने कीमत अदा कर दी है। इसलिए उसकी बर्बादी करने से खुद की बर्बादी है। उसे कहीं बांधकर घर के किसी एक कोने में रख दे और अब से प्रण ले कि चीन का कोई भी उत्पाद आप न ले। भारत के सरकार ने चीन के 59 एप्लीकेशन, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन को बंद कर दिया, जिसमें से एक टिकटॉक भी है। ये 59 एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन है जिनमें से एक एप्लीकेशन टिकटॉक, ये बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में चल रहा था, अच्छी बात है, उसे बंद किया गया। बाकी के जो ऐप है ये सारे ऐसे ऐप हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि क्या मैप की लड़ाई ऐप से पूरी हो सकती है? मैप यानी मानचित्र, जिसे हम मानचित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं मानचित्र? एक ऐसा चित्र जिसमें हमारा मान, हमारा सम्मान छिपा हुआ है, इसलिए उसे हम मानचित्र कहते हैं। और उस मानचित्र पर आघात किया है चीन ने, उस मानचित्र पर आघात किया है, प्रहार किया है चीन ने। और हम ये सरकार का कदम है, अच्छी बात है, चीन के उत्पादों का बहिष्कार होना चाहिए। और ये 59 ऐप जो अभी बंद हुए हैं, मैं आपको बता दूं, सरकार ने ये कहा कि इनसे भारत की निजता पर प्रभाव पड़ रहा था, प्राइवेसी पर प्रभाव पड़ रहा था। 6 साल से 7 साल से ये ऐप हिंदुस्तान में चल रहे हैं। उस समय से शायद सरकार को इस बात की भनक नहीं थी कि निजता का प्रभाव पड़ रहा है, मगर अब उन्हें मालूम पड़ा कि इन ऐपों के जरिए भारत की निजता पर प्रभाव पड़ रहा है। खैर, फिलहाल आप लोगों से पुनः एक बार यही आग्रह है कि चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करें। चाइना जो हमारे घर घर में आज के तारीख में अंदर तक पैवस्त है, घुसा हुआ है। चीन खुद रक्षाबंधन नहीं मनाता मगर वो राखी भारत को दे रहा है। वो होली नहीं मनाता मगर रंग दे रहा है। वो दिवाली नहीं मनाता मगर वो झालर बल्ब दे रहा है। चूंकि हम ले रहे हैं तो भारत सरकार को भी चाहिए कि चाइना का उत्पादन पर बैन करे और बहिष्कार से पहले आविष्कार भी कर ले। भारत में आविष्कार होगा, हमारे लोग, हमारे जनता की भी भलाई होगी। स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी चीजों को प्रमोट करें। सरकार भी इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है और सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। फिलहाल इतना ही, बाकी बातों को लेकर फिर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। फिलहाल एक आग्रह कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी तरह की मीठी मीठी बातों को लेकर हम पुनः फिर से एक बार आपके सामने आ सकें। नमस्कार।